ये जो हमने कटिंग करी थी अपनी गाउन की, उसकी आज हम सिलाई दिखाते हैं आपको स्टिचिंग करके। ये देखिए, हम इस पार्ट पे कली जोड़ेंगे और एक उरेब और एक सीधी पट्टी, यानी हमारी कली है सीधी और हमारा पार्ट है उरेब। इस पे 2 सूत के हिसाब से हमने सीधे पे सिलाई डालनी है। हम देखो सीधे पे सिलाई लगा रहे हैं, सिर्फ 2 सूत के पाव सिलाई लगाएंगे सीधे पे। इस तरह से हम सिलाई पूरे पार्ट पर लगा लेंगे और लगा के आपको आगे दिखाते हैं। देखो मैंने सिलाई लगा ली है, 2 सूत के हिसाब से दिखा रही हूँ आपको। अब इसको उल्टा करेंगे और आधा इंच की सिलाई इस पे डाल देंगे, तो इसको हम गुम सिलाई कहते हैं। हमारी कोई धागा नजर नहीं आएगा। ये देखिए, अब उल्टे पे हम आधा इंच की सिलाई लगा रहे। इस तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी उल्टे पे और आप सीधे पे देख सकते हो, कोई धागा नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से आप रेशमी, सिल्की कोई भी कपड़ा हो उस पर सिलाई लगा सकते हैं। गुम सिलाई, इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। दूसरी कली जोड़ ली हमने, इस तरह देख सकते हो। ये देखो दोनों कली हमने पार्ट पे जोड़ ली है और गुम सिलाई लगा दी है। जिस तरह से हमने ये तैयार किया है, ये देख सकते हो, दिखा रही हूँ। जैसे ये तैयार किया हमने, वैसे दूसरा कर लेते हैं हम। इस तरह से पार्ट हम दूसरा तैयार कर लेंगे। अब आपको नाप के दिखा रहे हैं कि हमारी कमर का कितना बचा है। ये देखिए, मतलब फुल है हमारी। अभी आसपास सिलाई लगेंगी तो हमारे पास उसका भी मार्जिन है, यानी सही है। 2 इंच अभी कपड़ा है। इसे बनाया, अब दूसरा भी कर लेते हैं तैयार। अपना पार्ट रखा, इस पर कली रखेंगे, एक उरेब एक सीधी, और सीधे कपड़े पे हम देखिए इस पर भी सिलाई लगाएंगे 2 सूत के हिसाब से मार्क। ये देखिए सीधे पे सिलाई लगा रहे हैं। देखिए सीधा ही है, सिलाई लगा ली। अब इसको भी उल्टा करेंगे, इस तरह से आधा इंच की सिलाई इस पर डाल देंगे। ये देखिए आधा इंच का करें, उल्टा करके हो गई सिलाई। हमारे पार्ट रेडी हुए, दोनों तैयार हो गए, दोनों एकदम बराबर। अब हम अपना टॉप लेंगे। ये फ्रंट वाला टॉप है हमारा, टॉप का पार्ट। इस पे हमने गले पे लगा दिया 7.5 पे निशान। हमारे पास बुकरम नहीं है, हमने सोचा होगा तो बुकरम में बनाएंगे, बुकरम नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं शॉप पे गई नहीं। और मैं आपको बिना बुकरम का ही कटिंग करके गले की आपको दिखाऊंगी। ये मेरा कटर है, मैं इस कटर से काट रही हूँ। कैंची मेरी काम नहीं कर रही है, छोटी है बहुत। ये देखिए मेरी कटिंग हो गई। अब हम जो कपड़ा बचा हुआ थोड़ा सा, उस पर से हम अपने इसको फेंके नहीं, देखे जो हमने कटिंग करी है वो निकला है हमारा। इसी को रख के हम अपने गले के कटिंग करेंगे। कपड़ा इस तरह से बिछा लें आप अच्छी तरह से, और इस तरह से मार्क लगा लें इसके आसपास, ऐसे रख के कपड़ा, और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे हम पूरे पे। बिना बुकरम को बनाए तो आप इस तरह से बना लें, और आप इसकी कटिंग कर देंगे। पार्टी वेयर बना रहे हैं तो वो पेस्टिंग पेपर आता है, वो चिपका के ही बनाएं गले पे, या बुकरम आता है चिपकाने वाला, उससे बनाएं। बढ़िया फिनिशिंग, अच्छी गेटअप आता है। ठीक है, मुझे तो घर में डालना है तो इसके मैं वैसे ही बना लूँगी। मोटा कपड़ा है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हो गया रेडी। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे फ्रंट का, और इस पर हम इसको रखेंगे और सेट कर लेंगे। आप चाहो तो इस पर कच्ची सिलाई कर सकते हो, पिन से शेप कर सकते हो, और इस पर ऐसे 2 सूत के हिसाब से इस पर सिलाई हम डाल देंगे। आप चाहो आधा इंच का भी इस पर सिलाई कर सकते हो। आराम से करें, खींचे नहीं, कि उरेब कपड़ा है हमारा, खिंच जाएगी तो इसकी फिनिशिंग बिगड़ जाएगी। इस तरह से आराम से इस पर सिलाई कर देंगे। हो गई। अब इसमें हम कट्स लगाएंगे छोटे छोटे। इस तरह से कट्स लगाने हैं आपको सिलाई तक, पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और ये कट लगाने का यही फ़ायदा, आराम से हमारा फोल्ड हो जाएगा पीछे की तरफ। अब ये मार्जिन है आपका, आप चाहो तो इस मार्जिन पे सिलाई लगा सकते हो, नहीं तो इस तरह से मैं इस पर टॉप स्टिचिंग लगाऊंगी किनारे किनारे पर। इस तरह सारे पे लगा लूँगी, खींचना अब भी नहीं है, आराम से ये लग गई। और ये देखिए, इसकी अब चाहो तो आप तुरपाई कर सकते हो और आप एक सिलाई भी लगा सकते हो।
इस तरह से हमने ये फिनिशिंग किया है। दूसरा भी कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब देखिए मैं पार्ट से नाप के दिखा रही हूँ। टॉप पार्ट को एकदम बराबर आए, क्योंकि कटिंग हमने एक साथ ही नाप तोल से करी थी। ये देखिए एकदम बराबर है। अब इस तरह से हमने ये पार्ट किया है, इसकी हम दूसरा भी कर लेंगे। हम दोनों को, कली को, पार्ट को और टॉप को एक साथ दोनों को सीधे पे सिलाई लगाएंगे, वही 2 सूत के मार्क से। इस तरह से सीधे पे लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप। 2 सूत के हिसाब से हमने टॉप और अपना ये नीचे का जो हमारा कली और वो घेरा है उस पे हम लगा रहे हैं, यानी अटैच कर रहे हैं अपनी हम घेरे से टॉप पार्ट को फ्रंट वाले को, और सीधे पे सिलाई लगा रहे हैं, देख सकते हो। अब इसके धागे वागे सारी फिनिशिंग से साफ कटिंग कर लें और इसको उल्टा करेंगे और इस पर वही आधा इंच की सिलाई लगा देंगे, तो हमारी ये घुम सिलाई लग जाएगी। देखिए दिखा रही हूँ साफ। अब इस पर एक टॉप स्टिच देंगे बैटरी वाली, क्योंकि वो आधा इंच की सिलाई ऊपर नीचे अड़ेगी हमारे, तो हम जब इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे तो बैठ जाएगी और मजबूत भी हो जाएगा। लगा लिया। अब हम इस तरह से देखिए पीछे का पार्ट भी हमने रेडी कर लिया और ये आगे का भी गला हमने सेट कर लिया। अब इनकी हम इस तरह से कंधी जोड़ेंगे। अब कंधी जोड़ें तो पूरे धागे वागे फिनिशिंग से साफ कर लें, और कंधी भी हम सीधी तरफ से ही जोड़ रहे हैं। देखिए वही 2 सूत का हम इस पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से लगा के इसको भी जोड़ लेते हैं, दूसरे वाले को भी, और फिर इसको उल्टा करके और इस पर हम आधा इंच की सिलाई डाल देंगे। हो गई सिलाई। अभी जो हमारी ये सिलाई दिखाई दे रही है, देखिए दिखाई दे रही है, इस पे हम ऐसे ही टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि वो अच्छी तरह से बैठ जाएगी और हमें पहनने में चुभेगी नहीं और दिखाई भी नहीं देगी। ये हमारी कंधी जुड़ गई। हम धागे वागे साफ फिनिशिंग कर लेंगे। अब इसकी हम करेंगे फिटिंग। अब फिटिंग भी देख रहे हो आप, सीधा पे ही हम फिटिंग करेंगे। धागे पहले फिनिशिंग कर ले पूरी तरह से, अच्छी तरह से कटिंग वटिंग कर लेंगे। धागे हम जब उल्टा करते तो हमारी भी दिखाई नहीं देती। हमने इस तरह से फिटिंग कर ली और हमने अपनी फिटिंग के हिसाब से इस पर सिलाई लगा दी उल्टा करके। अब हम नीचे घेर दिखा रहे हैं कि जो हमारे इस तरह से नापे, और इस तरह से नाप के हम जब लाएंगे पकड़ के सिलाई, और फिर एक फोल्ड ये देखिए और करेंगे। इस तरह से हमने एक फोल्ड और किया और हमारी पूरी एक्स्ट्रा पार्ट है घेरे में, इसकी हम जो दिखाई दे रही ये कटिंग कर देंगे इसकी, और हम नाप तोल करके पूरा इस पे हम मार्क से निशान लगा लेंगे हमने कहाँ पे कटिंग करनी है। क्योंकि और ये भी होता है, एक सीधा होता है तो छोटा बड़ा हो ही जाता है, तो हम नीचे की तरफ सारा मार्जिन को निकाल देते और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर ली हमने करके। एक बार नाप लें लंबाई कैसी है, तो अब हम घेर मोड़ेंगे। लंबाई देख रहे हैं हम कितनी है हमारी। देखिए हमारे लंबाई पूरी है, 2.5 इंच कपड़ा बचा हुआ है। हमने 3 इंच लिया था, आधा इंच ऊपर चला गया यहाँ पे, ये आधा इंच चला गया हमारा। अब उससे हमने देखा नीचे फिर से नाप के, तो हमारे पास 2.5 इंच कपड़ा बचा हुआ है। अब हम आधे इंच इसमें मोड़ेंगे और 2 इंच का घेर मोड़ देंगे। फिर अब आपको मैं दिखाऊंगी मोड़ के। ये देखिए आप चाहो तो इस तरह से मोड़ लें, ऐसे अपने 2 इंच हिसाब से इस तरह से मोड़ सकते हैं। तो पूरा घेर इस तरह से सिलाई डाल दें, और आपसे ऐसे नहीं हो तो आप इसे खोलें और आप क्या करेंगे, अब इस पर जो हमने आधा इंच डाला है आधे इंच के हिसाब से इसे मोड़ेंगे और पूरे पे सिलाई लगा देंगे। और फिर से हम पूरी सिलाई लगा के दिखाएंगे। इस तरह से आधे इंच पे सिलाई लगा लें, क्योंकि इसमें झोल नहीं आएगी। इस तरह से पूरी सिलाई लगा लें, और जब सिलाई लग जाएगी तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से ये देखिए। अब इसको हम 2 इंच के हिसाब से मोड़ेंगे। इस तरह से करेंगे आप अच्छी तरह से, तो इस पर झूल नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप सिलाई लगा लें। अब मोड़ते जाएं और लगाते जाएं 2 इंच के हिसाब से। अब सिलाई तो सिलाई मिलाएंगे, और बीच में अगर आ रही तो कुछ प्लेट डाल देंगे। ऐसे छोटी सी प्लेट पड़ेगी। इस तरह से हमने कली पे लगाई सिलाई तो सिलाई, ये हो गई। अब हमारा ये पार्ट आ गया। अब पार्ट को हम सिलाई से पकड़ेंगे, और अगर झूल पड़ेंगे तो इसमें 2 प्लेट छोटी छोटी आ जाएंगी। इस तरह से आप पूरे घेर को मोड़ दें। देखो छोटी सी प्लेट मैंने डाल दी। अब इसमें आएगी तो एक प्लेट और छोटी सी आएगी, बहुत पता भी नहीं चलेगा।
सिलाई से सिलाई मोड़ के, ये देखिए पूरा घेर के हमने इस तरह से बॉटम मोड़ लिया। वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो में इसकी फिनिशिंग पूरी दिखाएंगे बाजू बना के।